राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। बहुत ही दिव्य एक ऐसा पुराण कह सकते हैं जिसे हम अगर श्रवण नहीं करते तो हमारा जीवन असफल ही माना जाता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। इसे बिल्कुल भी अन्यथा ना लें। ये आपकी भक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक है, आपको भक्ति मार्ग पर आगे ले जाने में बहुत सहायक है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों ही आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। एक इंसान को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे और काम करने चाहिए, ये सब हमें इन दोनों ग्रंथ से सुनने को मिलता है। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। कल तक हमने सप्तम स्कंद तक की कथा श्रवण कर ली थी। सप्तम स्कंद हमारा कल विश्राम ले गया। आज हम अष्टम स्कंद शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो है सद्भावना, मिश्र वासना और अस्द्वासना। जय हो। जय श्री राधे। तो आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं वो आए, विराजे और कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए 8वें स्कंद की कथा शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है सद्भावना, मिश्र वासना और असद्वासना। जय हो। जय श्री राधे। हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यन कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर, बूढ़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर, हरि तुम्हारो जन की भीर, हरि तुम्हारो जन की भीर। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश दिया गया। वहाँ मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया गया। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया है। ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को केवल जीवन में किस तरह उतारना है यह कथा सुनाई गई। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए। सबके स्वामी परमात्मा हैं। इसके बाद
छठे स्कंद में पुष्टि की कथा आई। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष हैं तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसको पता लगेगा कि जो उसे कुछ भी मिला है उसके लिए वह योग्य नहीं है। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं। वे आशा रखते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता, कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारिए। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं रखा है। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन में शक्ति है। जब जीव ईश्वर रूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों के में भटकता है तो मन शक्ति का विनाश कर देता है। ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया गया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्यकशिपु की असद वासना है। हिरण्यकशिपु को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। अग्नि में लकड़ियां ना डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह इंद्रियों को भोग न देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। इससे तो अशांति और बढ़ती ही है। परंतु जो कुछ मुझे मिला है वह केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही असद्वासना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्वासना है। प्रहलाद जी में सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया है। हिरण्यकशिपु को उसकी असद्वासना के कारण ही राक्षस माना गया है। हिरण्यकशिपु में भोग वृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना यह मनुष्य के ही हाथ में है। जगत के सब लोग पुण्य के फल की इच्छा तो रखते हैं, पर वे खुद पुण्य नहीं करते हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे, इसमें दोष किसका। अगर दांतों के नीचे आकर जीभ कट जाए तो दोष किसका, वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन संयम है। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बहती हुई इंद्रिय शक्ति को प्रभु की ओर मोड़ दो। वासना का विनाश होने तक भ्रम भाव जागता है। जब तक मनुष्य में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं हो सकता। वासना ज्ञान अनुभव में विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बतलाए गए हैं। भागवत का फल है रासलीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश कर देता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार से दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव की हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना में आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। प्राणों को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तब उनके मिलने से भी यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा में बसे हुए हैं उन परमात्मा को मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हों और मन को अच्छे संस्कार मिलें।
इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी। जय हो। जय श्री राधे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग जैसे सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, हम सब मनुष्य किसी न किसी से इस शरीर में प्रेम कर ही रहे हैं, चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बीवी हों, चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो, चाहे शरीर का कोई भी इंसान हो, हमारा किसी एक न एक के साथ ऐसा रिश्ता ज़रूर होता है जिसे हम अपनी सब बात कह सकते हैं, सब बात बता सकते हैं, उसकी सब बात जान भी सकते हैं जो हमें बताता है। लेकिन आप सोचिए, अगर हम सब ये रिश्ता एक भगवान से जोड़ लें तो कितना आनंद मिलेगा। भगवान हमारी बात सुनेंगे और पूरी भी कर देंगे। हम हमेशा अपने शारीरिक रिश्तों के जो माध्यम हैं उन्हीं से सोचते हैं कि इन्हीं को बोले, यही हमारी बात पूरी कर देंगे, पर वो हमेशा हो नहीं पाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सबसे प्रिय मित्र ने या हमारे सबसे प्रिय परिवार के जन ने ही हमें धोखा दे दिया, हमारा साथ नहीं दिया। हमें उसकी बहुत आवश्यकता थी, लेकिन हम ये बात प्रभु से कभी नहीं कहते कि प्रभु आप हमारी बात सुनिए। हम बोलते ही नहीं उनको। हमें लगता है कि हम सब जन ऐसे ही हैं कि हम प्रभु को क्या बोले, प्रभु कैसे करेंगे पूरी। हमारे मन में यही रहता है और प्रभु से पहले हम दूसरे लोगों को बताते रहते हैं, उनसे समाधान मांगते रहते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं मांगते। और एक बहुत ही निजी अनुभव है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रभु से हाथ जोड़कर मैं यही विनती करता हूँ कि प्रभु आप ही कुछ समाधान बताइए। और देखिए, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे या 1 घंटा अंदर से ही, मन से ही उस बात को स्मरण करते हुए कुछ ऐसा ही समाधान मिल जाता है जिसमें मुझे किसी और से पूछना ही नहीं पड़ता, बोलना ही नहीं पड़ता। प्रभु ही हमारे हृदय में विराजे हुए हैं। हर किसी प्रश्न का उत्तर वो हमें ज़रूर दे देते हैं। बहुत सारे हमारे जन हैं जो जब सत्संग सुनते हैं तो खुद से ही कहते हैं कि गुरुदेव का सत्संग सुना, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सब हो गया। देखिए, कुछ भी नहीं पूछा, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आप दूसरों पे अगर डिपेंड हो जाएंगे, यानी उन पे आश्रित हो जाएंगे, तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। किसी का भी समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि मन और आपको तंग करेगा, क्योंकि एक भाव और आ जाएगा उस परेशानी के साथ साथ कि इसने हमारी मदद नहीं करी। इसलिए आपकी कोई भी, कैसी भी, हमारे जनों की कोई भी परेशानी हो, आप भगवान से कहिए, भगवान उसका थोड़ी ही देर में आपको समाधान ज़रूर दे देंगे, ज़रूर देंगे। ये पक्का विश्वास है। इस पक्के विश्वास से ही कह रहा हूँ, प्रभु के साथ बिताए हुए अनुभव के साथ ही कह रहा हूँ। जो थोड़ा सा ही अनुभव किया है मैंने, ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने जाना, पर हाँ, जो अनुभव किया, जो अंदर से एक भाव आया, वो यही आया कि प्रभु ने बिना किसी को कहलाए हुए ही मेरी मदद कर दी। जय हो। तो ऐसे ही 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आ सकेगी। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा सोचोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है वह मालिक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी रहोगे। जय हो, जय हो। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। विपत्ति में स्ववचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। जय हो। सबसे प्यारा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की
शरण में नहीं जाएगा तो भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकेगा। वह वासना का विनाश नहीं कर पाएगा। वासना का नाश करने के बाद ही रामलीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रासलीला में ले जाएंगे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल हम मनवंतरों का वर्णन सुनेंगे और गाह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। जय हो। बहुत 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 दिव्य प्रसंग आने वाले हैं और कल हम बहुत सारी कथाओं का श्रवण करेंगे। आज के हम अपने इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्थान पर विराजे। हम आगे की कथा का कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे।